कि इंडियन स्टेट के खिलाफ जो है लड़ाई लड़नी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। तो वो क्या कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बिक गया है, इस देश की अदालतें बिक गई हैं, इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन सब पर भाजपा का कब्जा हो गया है। अब असल में उनके परिवार को एक विशेषाधिकार प्राप्त था। तो मैंने जो शुरू में सवाल उठाया कि राहुल गांधी को आखिर मुस्लिम वोट क्यों चाहिए। एक समय आज़ादी से पहले मोहम्मद अली जिन्ना को चाहिए था, वो चाहते थे और उनकी कोशिश थी और सफल भी हुए कि वो देश में मुसलमानों के एकमात्र नेता बन जाए। इसीलिए 1946 की जब अंतरिम सरकार बनी तो उन्होंने कांग्रेस की ओर से जो मुस्लिम मंत्रियों के नाम दिए जा रहे थे, मंत्री बनाने के लिए जो नाम दिए जा रहे थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। कहा मुस्लिम नाम हम ही देंगे, मुस्लिम लीग की तरफ से आएगा। और जो मैं परिवार के विशेषाधिकार की बात कर रहा हूं, इस परिवार को ये विशेषाधिकार हासिल है कि वो संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर सकते हैं, उनकी उपेक्षा कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने जब कश्मीर में युद्ध चल रहा था, पाकिस्तानी सेना ने जो है कब्जा कर लिया 1/3 से ज़्यादा हिस्से पर, तो वो मुद्दा ले गए यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में। कहीं कोई कैबिनेट बैठक का जिक्र अगर आपको मिले तो बताइएगा। न कैबिनेट के साथियों से सलाह ली, न कैबिनेट में उस प्रस्ताव को लेकर गए, सीधे वो यूएन में ले गए उस मुद्दे को। जहाँ तक जितना मैंने पढ़ा है उसके आधार पर कह रहा हूँ, अगर इससे इतर जानकारी आप लोगों में से किसी के पास हो तो ज़रूर बताइएगा। इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई, संविधान पूरा बदल दिया गया, विपक्षी नेताओं को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया, उनको वकील करने का या अपील करने का भी अधिकार नहीं था, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। ये फैसला किसने किया? सिर्फ इंदिरा गांधी ने किया। कैबिनेट की कोई बैठक नहीं हुई। इमरजेंसी लागू होने के बाद इमरजेंसी की अधिसूचना जारी की, राष्ट्रपति उस समय जाकिर हुसैन थे, उन्होंने आधी रात को, और इस इमरजेंसी के फैसले को पोस्ट फैक्टो सैंक्शन दिलाया गया कैबिनेट से। कैबिनेट की बैठक अगले दिन हुई। तो कैबिनेट की बैठक के बिना इस देश का संविधान सस्पेंड किया जा सकता है, मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं, प्रेस की आज़ादी छीनी जा सकती है, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा सकता है। ये सब कुछ हो सकता है, एक व्यक्ति फैसला करेगा। ये संस्था क्या होती है? ये कैबिनेट क्या होती है? ये संसद क्या होती है?